संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा महानतम विद्वान और दूरदृष्टा घोषित किया गया है। बाबा साहेब द्वारा देश के निर्माण, उन्नति और प्रगति में दिए गए अप्रतिम योगदान को देखते हुए अनेक लोग उन्हें देश का वास्तविक राष्ट्रपिता कहते हैं। महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर द्वारा कहा गया था कि उनमें तत्व इतने मिश्रित हो गए थे कि प्रकृति खड़ी हो सकती थी और कह सकती थी कि यह एक आदमी था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा यह भाषण संविधान को अंगीकृत करते समय संविधान सभा के समक्ष दिनांक 25 नवंबर 1949 को दिया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान का अंगीकरण दिनांक 26 नवंबर 1949 को किया गया था। दिनांक 26 नवंबर 1949 को पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस भाषण में बाबा साहब की बौद्धिक उत्कृष्टता और उनके व्यक्तित्व की विराटता की झलक मिलती है। यह भाषण भारत के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है। मशहूर पत्रकार श्री पी साईनाथ द्वारा नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में असमानता और ग्रामीण संकट विषय पर लोक नीति व्याख्यान देते समय यह उल्लेख किया गया है कि यह भाषण लोकतंत्र में असमानता विषय पर दुनिया का सबसे सारगर्भित और समग्र भाषण है। इस भाषण में बाबा साहेब द्वारा जिन बुराइयों को प्रजातंत्र के लिए खतरा बताया गया था, वे बुराइयां आज भी हमारे प्रजातंत्र में मौजूद हैं तथा हम दिन प्रतिदिन इन बुराइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति में करिश्माई नेताओं के अंधानुकरण के प्रति चेताया था तथा यह कहा था कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन के साथ ही तानाशाही के मार्ग खोलती है। उन्होंने राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ ही सामाजिक प्रजातंत्र की आवश्यकता को बताया था तथा यह कहा था कि यदि राजनीतिक समानता के साथ ही सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राप्त नहीं किया गया तो हम अपने लोकतंत्र को अधिक समय तक बरकरार नहीं रख पाएंगे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के अपने सामाजिक दर्शन को देश के सामने रखते हुए यह कहा था कि स्वतंत्रता और समानता के साथ ही अगर भाईचारा को प्राप्त नहीं किया गया तो हम कभी एक राष्ट्र का रूप नहीं ले पाएंगे। आज देश में दलितों के प्रति अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं तथा आर्थिक खाई भी लगातार चौड़ी होती जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्ग विशेष के प्रति नफरत की भावनाओं का प्रसार किया जा रहा है। ऐसे समय में बाबा साहेब का यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। बाबा साहेब द्वारा संविधान सभा के समक्ष अंग्रेजी में दिए गए इस भाषण का मैंने बहुत ही सरल हिंदी में अनुवाद किया है तथा इसे अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। मेरा निवेदन है कि आप इस भाषण को सच्चे स्वरूप में आत्मसात करें तथा देश के निर्माण में अपना योगदान दें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बौद्धिक क्षमताओं को कम नहीं आंका जाएगा, जब अल्पसंख्यकों की निष्ठा, ईमानदारी और सोच समझ पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा, जब गरीबों के प्रति किसी प्रकार का अपेक्षा भाव नहीं बरता जाएगा, तभी यह अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा।